हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आपकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। अभी तक जितनों ने भी एग्ज़ाम दे दिया या जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, उन सबको जो है हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छे से जाए। और एक चीज़ मैं बखूबी जानता हूं दोस्तों कि अभी तक आपने मॉक टेस्ट में जितने भी मार्क्स लाए हो, एज़ कम्पेयर टू योर मॉक टेस्ट रिजल्ट्स, आपका रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आने वाला है। आपकी परफॉर्मेंस जो है वहाँ पे मेन एग्जाम पे पेपर में जो है बहुत ही अच्छे रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों जितनी भी स्पीड आपकी, जितनी भी एक्यूरेसी हो वहाँ पे है, अगर आप अपना बेस्ट देंगे और आप ज़रूर देंगे, उससे आपका जो है हर चीज़ में जो है वहाँ बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी जो है स्पीड जो है एक्यूरेसी में बढ़ चढ़ के आएगी और आपका रिजल्ट जो है एज कंपेयर टू योर मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा जो है जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है। खुद पे भरोसा रखने का हुनर सीख लो। खुद पे भरोसा रखने का हुनर सीख लो। वक्त से लड़कर जो है नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, कल क्या पता वक्त खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। तो कल का बिल्कुल मत सोचिए, आज का सोचिए। आज आपसे डिमांड हो जा रही है, वक्त की डिमांड है कि आप प्रिपरेशन कीजिए, आप अपनी तैयारी कीजिए, आप अपने अभ्यास को बढ़ाइए। क्योंकि जितना आप अभ्यास बढ़ाएंगे उतना ही आप सफलता के करीब पाएंगे। और आगे देखिए जो समय है इसमें वो जो है चुनौतियों से बड़ा भरकर आने वाला है। क्योंकि ठोकरों से खाकर भी, ठोकरें खाकर भी जो मुसाफिर ना संभले तो वो उसका नसीब, वरना पत्थरों ने तो अपना फर्ज निभा ही दिया। क्योंकि आने वाली मुश्किलें जो है वो अपना फर्ज जरूर निभाएंगी। शिफ्टें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैलेंजिंग होएंगी। एग्जाम का लेवल जो है वो बढ़ते आएगा। आपको जो है अपनी प्रिपरेशन को जो है और बूस्टअप करना पड़ेगा और बढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने के लिए, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही वैल्यूबल रहने वाला है। आज हम पजल्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं जीत की। तो आज जो है कौन कौन सी हम पजल्स की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें इंक्लूड है बॉक्स बेस्ड की, फ्लोर बेस्ड की, फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड की, मंथ बेस्ड की और ईयर बेस्ड की और डेज बेस्ड की। ये सब पजल्स की आज जो है हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो जुड़ जाइए हमारे साथ। जुड़ने के लिए जो है अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीडियो को जो है लाइक कर लीजिए जिससे हमारी मोटिवेशन भी हाई रहे, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, विजय भव का आशीर्वाद लेते हैं श्री गणेश जी से और शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। तो ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके सामने, और ये रहा आपका समय इसको सॉल्व करने का। स्टार्ट।
तो समय जो है हो चुका है। चलिए सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को, अपनी पहली पजल को, जो कि ये जो है मंथ बेस्ड पजल आई है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जो है पढ़ते हैं कंडीशन। 6 पर्सन की यहाँ पे बात हुई है, जो कि दो डिफरेंट डेट्स पे कहीं गए हैं, 11 और 22 पे, तीन डिफरेंट मंथ्स में। कौन कौन से? सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। तो सबसे पहले जो है मैं ये मंथ का जो है यहाँ पे बना देता हूँ कि सितंबर, और दूसरा कौन सा है? अक्टूबर, और तीसरा कौन सा गए हैं? ये नवंबर पे। तो तीन मंथ्स में गए हैं, तो इनके जो हम डेज भी लिख देते हैं। कितने डेज होते हैं? सितंबर में होते हैं 30 डेज, अक्टूबर में कितने होते हैं? 31, और नवंबर में भी क्या होते हैं? 30 डेज। तो दोनों में जो है 30 और बीच में 31। उसके बाद ये इनको अलग अलग कलर्स भी पसंद है। कौन कौन से कलर्स? वाइट, ब्लू, पिंक, ग्रीन, रेड एंड येलो। उसके बाद बात हो रही है, अब यहाँ पे कंडीशंस की बात हो रही है, तो एक एक कंडीशंस को पढ़ के जो है हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहली कंडीशन, द वन हु लाइक्स येलो विजिट्स 3 पर्सन आफ्टर एल। एल के बाद जो पहला पर्सन, दूसरा पर्सन, तीसरा पर्सन, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है येलो है। तो ये जो है आफ्टर एल, मतलब एल के आगे होगा येलो। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है, एल एंड एस विजिट ऑन सेम डेट। एल और एस जो है सेम डेट पे गए हैं, एंड इन द मंथ ऑफ इवन नंबर डेज। अब इवन नंबर डेज के यहाँ कौन से हैं? एक तो 30 सितंबर, सितंबर का महीना है, नवंबर का महीना है, ठीक है। और इसके जो है मैं यहाँ पे डेट्स भी लिख देता हूँ। कौन कौन सी डेट्स हैं? 11 और 22। अक्टूबर की भी लिख देते हैं 11 और 22, और नवंबर की भी जो है 11 और 22। अब ये कह रहे हैं कि एल और एस जो है सेम डेट पे गए हैं, यानी कि जो है दोनों की डेट सेम है। यानी कि अगर एल जो है 11 सितंबर को गया है, तो एस 11 नवंबर को जाएगा, और अगर 22 सितंबर को एल है, तो एस जो है 22 नवंबर को होगा। सेम डेट पे है इसका मतलब। तो चलिए हम जो है सबसे पहले जो है एल और एस को पुट कर लेते हैं। अगर मैं एल को मान लो रखूंगा 11 सितंबर को, तो उसके बाद जो है येलो कहाँ आ जाएगा? 22 अक्टूबर को। एक केस ये बन गया। अब दूसरा केस बना लेते हैं। अब हम जो है दूसरा केस यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो दूसरे केस में एल कहाँ आएगा? एल आएगा 22 सितंबर को, और उसके बाद 11 नवंबर को क्या आ जाएगा? येलो। तो इस केस को जो है मैंने यहाँ पे जो है पुट कर लिया है। ये रहे दो केस हमारे। केस नंबर 1 इसको दे देते हैं नाम, और इसको दे देते हैं केस नंबर 2। तो चलिए अगली कंडीशन पढ़ते हैं। हम अगली कंडीशन को पढ़ते हैं। इस कंडीशन को जो है हमने पुट कर लिया है। नेक्स्ट कंडीशन हम रीड करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन में हमसे क्या बोला गया है यहाँ पे कि 2 पर्सन विजिट बिटवीन एस एंड द आर हु लाइक्स ग्रीन। चलिए एस और आर जो है, दो उसके बीच में पर्सन है, और आर को ग्रीन पसंद है। तो चलिए मैंने अभी एस को पुट नहीं किया है, तो एस को भी जो है मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि एस यहाँ पे कहाँ आएगा? अगर 11 सितंबर पे एस है, तो यहाँ पे इसका मतलब इवन नंबर डेज पे ही, इवन नंबर वाले नवंबर में ही आएगा, और एस आएगा 11 नवंबर को। और नीचे देखिए, अगर 22 सितंबर को है, तो नीचे जो है 22 नवंबर को आएगा एस। और एस और आर में क्या भरा? दो पर्सन का गैप है, और आर को ग्रीन पसंद है, तो 2 पर्सन के गैप के बाद आर आ जाएगा 22 सितंबर में, और नीचे आ जाएगा ग्रीन। नीचे मैं क्या लिख देता हूँ इसके, क्योंकि आर को क्या पसंद है? ग्रीन। तो यहां मैंने आर को लिख दिया ग्रीन। और नीचे वाले सेकंड केस में ही पुट कर देते हैं कि दो के बाद जो है आर यहाँ आ जाएगा, और आर को यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, एस का भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, जो सेम कलर है उसी को मैच रखते हैं यहाँ पे। ये रहा एस भी यहाँ पे। चलिए अब आगे क्या बात हो रही है कि नंबर ऑफ पर्सन विजिट बिफोर आर। जितने आर से पहले हैं उतने ही क्या है? नंबर ऑफ पर्सन विजिट आफ्टर वी, उतने ही वी के बाद है। तो आर से पहले यहाँ कितने हैं? 2 हैं, तो वी के बाद भी 2 होने चाहिए। इसका मतलब सेकंड कंडीशन के हिसाब से 22 अक्टूबर को आएगा वी। और ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से, ऊपर वाली कंडीशन में आर अगर क्या है सेकंड, अगर हम लेफ्ट से देखें तो सेकंड नंबर पर है, तो यहाँ से आर जो है 11 नवंबर को होना चाहिए। लेकिन 11 नवंबर को पहले से ही कौन बैठा है? एस बैठा है। तो इसका मतलब पहली कंडीशन जो है हमारी फेल हो चुकी है। केस 1 जो है वो जो है हम जो है उसको आगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये केस जो है अब आगे जो है नहीं बढ़ सकता। चलते हैं अब आगे, अगली कंडीशन को पुट करते हैं। द वन हु लाइक वाइट विजिट जस्ट बिफोर एच। एच से जस्ट बिफोर वाइट है, तो यहाँ अगर मैं एच रखूंगा 11 सितंबर को, तो यहाँ पे वाइट पीछे नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है? एच कहाँ आएगा? इसका मतलब एच आएगा 11 नवंबर को, और वाइट आएगा 22 अक्टूबर को। अगली कंडीशन पढ़ते हैं। नो वन विजिट्स बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। के और ब्लू के बीच में कह रहा है कोई भी नहीं है, तो के के लिए इसको सिर्फ एक ही जगह बची है, और ब्लू कहाँ जाएगा? 22 सितंबर को। उसके बाद द वन हु लाइक्स रेड विजिट्स बिफोर द वन हु लाइक्स पिंक। तो रेड जो है पहले है, तो इसका मतलब रेड आ जाएगा यहाँ पे, और पिंक आ जाएगा एस पे। तो ये सोल्यूशन जो है हमारा जो है फिट हो चुका है, क्योंकि कंडीशन हमने जो है सारी जो है यहाँ पे जो है सेट कर दी है। तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, और ये रहा समय जो है इसका करने का स्टार्ट।
तो नाउ वी आर एट क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट्स स्टार्ट फाइंडिंग दिस आंसर। चलिए इसका आंसर जो है फाइंड करते हैं, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे भी जो है फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड का पजल आई है, तो इसको जो है फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 6 पीपल की बात हो रही है यू से लेकर जेड तक, जो कि लिव ऑन 3 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग, 3 डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ ए बिल्डिंग में ही रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे ऊपर का टॉप फ्लोर क्या होगा, नंबर 3। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे जो है टॉप फ्लोर नंबर 3, उसके बाद 2, उसके बाद जो है 1 बना लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बोला गया हुआ है कि फ्लैट की बात हो रही है, तो फ्लैट जो है पी जो है एंड क्यू किया वेस्ट से ईस्ट में है, इसका मतलब पी आ गया यहाँ पे और क्यू आ गया यहाँ पे, इसके पी जो है वेस्ट में है। उसके बाद जो है यहाँ पे बोला गया कि ये अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई, अलग अलग सिटी से बिलोंग करते हैं। अब जो है इनकी कंडीशंस पढ़ते हैं और उनको जो है यहाँ पे पुट करते हैं। तो पहली कंडीशन हमारे सामने दी गई है कि वाई लिव्स ऑन ए फ्लोर विच इज जस्ट अबव द फ्लोर ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू बेंगलोर। वाई जिस फ्लोर पे रहता है वो जस्ट अबव है किसके, जिस फ्लोर पे क्या है, बेंगलोर रहता है, इस जो पर्सन है बेंगलोर रहता है, जस्ट अबव है। उसके बाद और इन द सेम फ्लैट, इनका जो फ्लैट है, इनका जो फ्लैट है वो क्या है, सेम है। जेड लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर, जेड जो है इवन नंबर फ्लोर पर है। और जेड के बारे में एक और बात हो रही है, तो जेड आएगा कहाँ वैसे, तो जेड जो है वो एक इवन नंबर फ्लोर यहाँ पे एक ही है सेकंड, तो जेड जो है यहीं आएगा। उसके बाद यहाँ जेड की क्या बात हो रही है कि जेड लिव्स टू द राइट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू चेन्नई ऑन द सेम फ्लोर। अब सेम फ्लोर मतलब उसके राइट में है, मतलब कि यहाँ चेन्नई है और इसके राइट में कौन होगा, जेड होगा। उसके बाद यहाँ पे बोला गया एक्स और वी की बारे में बात हो रही है कि एक्स एंड वी लिव इन द सेम फ्लैट। एक्स और वी जो है, एक्स और वी भी जो क्या है, क्या बात कर रहे हैं कि सेम फ्लैट में रहते हैं। यू बिलोंग्स टू दिल्ली, यू के बारे में बात हो रही है कि यू जो है कहाँ से बिलोंग करता है, दिल्ली से बिलोंग करता है। लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर्स अबव द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता इन द सेम फ्लैट, सेम फ्लैट में ये रह रहे हैं। और किसके ऊपर रह रहा है, ये कोलकाता के फ्लोर, जिसपे जो कोलकाता का पर्सन रहता है उसके ऊपर है। और यहाँ पे भी क्या बात हो रही है कि ये क्या है, सेम फ्लैट में है, सेम फ्लैट में है ये भी। उसके बाद डब्ल्यू डज नॉट बिलोंग टू कोलकाता, डब्ल्यू के बारे में बात हो रही है कि डब्ल्यू जो है वो कोलकाता से बिलोंग नहीं करता। और कहाँ से नहीं बिलोंग करता डब्ल्यू, मुंबई से। डब्ल्यू जो है वो मुंबई और कोलकाता दोनों में नहीं है। एक्स एंड जेड डू नॉट बिलोंग टू द सेम फ्लोर, एक्स और जेड जो है डू नॉट बिलोंग टू सेम फ्लोर, मतलब डिफरेंट जो है इनका क्या है, डिफरेंट फ्लोर है इनका, इनका फ्लोर क्या है, डिफरेंट है एक्स और जेड का। उसके बाद यहाँ बात हो रही है कि वी डज नॉट लिव टू द वेस्ट ऑफ द पर्सन हु बिलोंग्स टू बैंगलोर, जो बैंगलोर में रहता है उसके वी जो है वेस्ट में नहीं है। तो यहाँ पे जो है अगर मैं कहूँ कि वी जो है इसके वेस्ट में जो है नहीं होएगा, ये कंडीशन को हम अलग कर देते हैं यहाँ से कि जो वी जो है इसके जो है वेस्ट में नहीं है। और एक्स डज नॉट बिलोंग टू बैंगलोर, और एक्स की बात हो रही है कि एक्स जो है वो भी बैंगलोर से बिलोंग नहीं करता है। तो चलिए अब कंडीशनों को जो है पुट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के नीचे क्या है, कोलकाता है। तो अगर मैं दिल्ली को पी में रखूंगा तो नीचे देखो चंडीगढ़ आ गया, ठीक है, नीचे चंडीगढ़ आ गया। और अगर मैं यहाँ पे दिल्ली को सेम फ्लैट में है ये यू, अगर मैं दिल्ली को यहाँ रखूंगा तो नीचे कोलकाता जेड पे आ जाएगा। तो मतलब यहाँ जो है, यहाँ ये चीज़ फिट हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, यू को रखता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया दिल्ली यहाँ पे, और इसके नीचे क्या है, कोलकाता आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो कोलकाता आ गया यहाँ पे। उसके हिसाब से ये कह रहा है वाई और बेंगलोर जो है ये भी सेम फ्लैट में है। तो आप देखिए वाई और बेंगलोर कहाँ आएंगे, वाई जो है वो कहाँ आएगा, वाई ऊपर तो बेंगलोर नीचे, यहाँ पे सेकंड फ्लैट में नहीं आ सकता पी के, इसका मतलब वाई यहाँ और बेंगलोर कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो बेंगलोर आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये क्या कह रहा है, वाई और बेंगलोर का भी हमने पुट कर दिया। एक्स कह रहा है कि यहाँ नहीं आएगा, एक्स जो है यहाँ पे नहीं आएगा, बेंगलोर जो एक्स वाला वो बेंगलोर का नहीं है। और यहाँ पे इसने क्या बोला था, वी जो है उसके वेस्ट में नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है वी जो है ये इसके वेस्ट में वैसे भी कोई नहीं होगा। एक्स और जेड जो है इसके में बात हो रही है कि ये डिफरेंट फ्लोर्स पर है, एक्स और जेड जो है डिफरेंट फ्लोर्स पर है, एक्स और जेड। और उसके बाद जेड तो यहाँ पे है, देखिए जेड जो है सेकंड फ्लोर पे आया है, तो एक्स कहाँ आ सकता है, या तो थर्ड फ्लोर पे या तो फर्स्ट फ्लोर पे, ठीक है। और एक्स और वी का जो है सेम फ्लैट है, एक्स और वी का जो है सेम फ्लैट है। तो इसका मतलब एक्स और वी जो है क्यों फ्लैट में नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ दो होने चाहिए। तो एक्स इसका मतलब यहाँ आएगा, क्योंकि नीचे बेंगलोर को उसने कहा था कि एक्स जो है नहीं होगा, तो मैं बेंगलोर के साथ एक्स नहीं रखूंगा। तो बेंगलोर के साथ कौन जाएगा, वी, क्योंकि वी उसने ये कहा था उसके वेस्ट में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वी ही है जो बेंगलोर में रहने वाला है। उसके बाद हमारे पास कौन सा बचा, हमारे पास कौन सा बच गया, एक्स और वी को भी हमने जो है पुट कर लिया। एक्स और जेड जो है डिफरेंट फ्लोर में है, ये भी जो है हमने पुट कर लिया। डब्ल्यू बच गया, तो डब्ल्यू के साथ उसने कहा था मुंबई नहीं आएगा, तो मुंबई कहाँ आएगा, मुंबई आएगा एक्स के साथ।
यहाँ आ गया मुंबई, और डब्ल्यू के साथ कौन सा शहर आ गया, हैदराबाद, तो हैदराबाद को हम रखेंगे डब्ल्यू के साथ। तो इस तरह से क्या है, ये पजल भी जो है हमने सॉल्व कर लिया है। इस क्वेश्चन को भी हमने जो है फ्लोर प्लस फ्लैट बेस्ड क्वेश्चन को जो है हमने सॉल्व कर लिया है। एक चीज यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिए कि दिल्ली के, इसने कहा था कोलकाता जो है ऊपर है, अब कुछ जो है यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि जस्ट अबव है। देखिए यहाँ पे ध्यान से कि यू बिलोंग्स टू दिल्ली, लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर अबव द वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता इन द सेम फ्लैट। सेम फ्लैट की बात की थी, इसलिए मैंने दिल्ली को कोलकाता के यहाँ पे साथ रखा है, ना कि उसके नीचे रखा है। इसलिए जो है यहाँ पे जो है ये कंडीशन जो है नहीं भी बोला गया, लेकिन अगर इसने या तो वो लिखता बट नॉट अबव, और बट नॉट इमीडिएटली अबव, अगर वो स्पेसिफिक देता तो हम इमीडिएटली अबव नहीं लिखते, लेकिन उसने सिर्फ लिखा था कि वन हु बिलोंग्स टू कोलकाता इन द सेम फ्लैट की बात की थी, इसलिए दिल्ली के नीचे जो है हमने यहाँ रखा है कोलकाता, क्योंकि वाई और बैंगलोर को यहाँ पे जो है यहीं पे शिफ्ट होना था, इसलिए दिल्ली और कोलकाता जो है यहाँ आए हैं। तो इस तरह से हमने एक ही केस में, कैसे एक ही केस में जो है हमने जो है इनको पुट कर दिया है। तो चलिए अब चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड रहा आपके सामने, तो ये रहा, इसको सॉल्व करने का समय आपका स्टार्ट। समय जो है हो चुका है, जो आपने जो है इतने समय में जो है इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर लिया होगा। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, हम अब अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ चुके हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 स्टूडेंट्स की यहाँ पे भी बात हो रही है, यहाँ पे भी बात जो है 6 स्टूडेंट्स की हो रही है। कौन कौन से हैं, दीप, नील, प्रिया, रमा, सेजल एंड टीना। इनके सेमिनार्स हैं 3 और 16 को। कब कब हुए हैं, अगस्त, नवंबर और दिसंबर। तो चलिए इनको पुट कर देते हैं। सबसे ऊपर पहले अगस्त, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा नवंबर, और उसके बाद आ जाएगा दिसंबर। तो अगस्त में कितने डेज होते हैं, 31, नवंबर में कितने होते हैं, 30, और दिसंबर में होते हैं 31। और कौन कौन से डेट है, 3 और 16। तो 3 और 16 को भी जो है यहाँ पे जो है पुट कर देता हूँ मैं। तो ये आगे 3 और 16, ईच पर्सन गोइंग टू ए क्लास फॉर 1 मंथ एंड डेट ऑनली, मतलब कि 6 स्टूडेंट है, और 6 जो है यहाँ पे जो है हमने जो है एग्जैक्ट भरने हैं। उसके बाद यह ये इन्होंने सेमिनार अटैम्प्ट किया है, एक सेमिनार्स पे करप्शन का, दिवाली, इन्वायरमेंट, रीडिंग, वाटर और योगा, ये भी जो है हमने जो है ये भी अलग अलग सेमिनार्स में जो है ये यहाँ पे गए हैं। तो चलिए अब हम जो है पढ़ते हैं अपनी कंडीशंस को। द सेमिनार और रीडिंग इज ऑन द इवन डेट ऑफ द मंथ विथ 31 डेज। 31 डेज में कौन से है सेमिनार, ये अगस्त, या तो बोल रहा है 31 यानी कि अगस्त को, यानी कि दिसंबर को, और इवन डेट यानी कि 16, तो दोनों की क्या है, 16 को जो है रीडिंग आएगा। और रीडिंग यहाँ पे, और रीडिंग से रिलेटेड देखिए, 3 पर्सन जो है हैव ए सेमिनार इन बिटवीन टीना एंड द वन हु हैज ए सेमिनार ऑन रीडिंग। तो टीना और रीडिंग के बीच में जो है 3 का फासला है। तो चलिए सबसे पहले रीडिंग को जो है रखते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग को मैं कहाँ रखूँ, सबसे पहले जो है मैं रीडिंग को रखता हूँ एक बार 16 अगस्त को, तो ये आ गया।
रीडिंग एक तो रीडिंग यहाँ आ गया और दूसरा रीडिंग कहाँ आएगा 16 दिसंबर। दूसरा रीडिंग आ गया 16 दिसंबर। तो ये जो है दो केस यहाँ पे बन चुके हैं। और ठीक है, रीडिंग को उसने बोला था, एक बार रीडिंग को मैंने 16 अगस्त को दे दिया, एक बार दे दिया मैंने 16 दिसंबर को, और 31 डेज वाले में कहा था इसने और इवन में कहा था। ये सारी चीज़ें पुट होगी। अगली में इसने कहा है कि 3 पर्सन है रीडिंग और टीना के बीच में, तो 1 2 3 टीना कहाँ जाएगा 16 दिसंबर को, और यहाँ पे 1 2 3 16 अगस्त को जो है आ गई टीना। उसके बाद ये क्या कह रहा है रामा के बारे में कि रामा इज गोइंग टू द सेमिनार बिफोर सेजल बट नॉट जस्ट बिफोर। रामा जो है सेजल से पहले है, लेकिन क्या है बट नॉट जस्ट बिफोर, बिल्कुल उससे पहले नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे जो है एक क्रॉस का मार्क कर दिया। उसके बाद अगले चलते हैं, द सेमिनार ऑन द इन्वायरमेंट इज नॉट इन द मंथ हैविंग 30 डेज। यानी कि क्या है सेमिनार जो है 30 डेज वाले मंथ में नहीं होगा, यानी कि नवंबर में जो है नवंबर में सेमिनार जो है बिल्कुल नहीं है। उसके बाद अगली कंडीशन पढ़ते हैं यहाँ पे कि 2 पर्सन आर गोइंग ऑन ए सेमिनार बिटवीन प्रिया एंड दीप। हु हैज़ ए, दीप के बारे में बोला गया है हैज़ ए सेमिनार इन द मंथ ऑफ 30 डेज। तो 30 डेज है किसमें, जिसमें दीप है। तो दीप किसमें 30 डेज वाला, यहाँ पे सिर्फ यही है। अगर मैं देखो दीप को रखूंगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं दीप को रखूंगा 16 पे, तो प्रिया कहाँ आएगा 2 पर्सन के बाद प्रिया जाएगा 3 अगस्त को। और यहाँ पे जो है दिसंबर के इस साइड जो है इस साइड नहीं आ सकता, इस साइड नहीं आ सकता 2 के बाद। और अगर मैं 3 नवंबर को रखूंगा, 3 नवंबर के बाद देखिए 2 के बाद जो वहाँ पे पहले से ही टीना है, तो वहाँ प्रिया नहीं आ सकती। इसलिए यहाँ पे जो है दीप सिर्फ 16 नवंबर को ही आएगी। और प्रिया कब आएगी 2 पर्सन का गैप के बाद, प्रिया आएगी 3 अगस्त को। ठीक है, और प्रिया जो है 30 डेज में, जो दीप है वो 30 डेज में है, तो 30 डेज में ही है। नीचे देखो, नीचे वाली कंडीशन में देखो, अगर मैं 3 नवंबर को रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं 3 नवंबर को रखता हूँ, तो 2 के बाद जो है यहाँ पे प्रिया कहाँ आएगी, या तो 16 दिसंबर को, और यहाँ से देखो लेफ्ट साइड से देखो यहाँ पे कहीं नहीं आ सकती। और अगर मैं 16 दिसंबर को रखता हूँ दीप को, तो यहाँ प्रिया कहाँ आएगी 2 के बाद। प्रिया हैज़ ए सेमिनार बिफोर सेजल, प्रिया का सेमिनार बिफोर दीप है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है, अगली कंडीशन ही कही गई है कि प्रिया का सेमिनार जो है दीप से पहले है। तो इसका मतलब जो है प्रिया पहले ही आएगी। इसका मतलब दीप को अगर यहाँ रखूंगा तो 2 जो है, तो दीप नीचे जो है, नीचे भी दीप जो है 16 नवंबर को ही होगा, और प्रिया जो है यहीं पे आएगी, क्योंकि अगर मैं 3 नवंबर में रखूंगा तो वो 2 जो है बीच में नहीं आ सकते। तो अगली कंडीशन में चलते हैं कि सेजल हैज़ ए सेमिनार ऑन दिवाली। सेजल का सेमिनार जो है कब है, दिवाली में। उसके बाद द सेमिनार ऑन द इन्वायरमेंट इज बिफोर योगा। जो इन्वायरमेंट का सेमिनार है वो बिफोर किसके है, योगा के। एंड आफ्टर द करप्शन, और करप्शन के बाद आएगा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के बाद आएगा योगा। रामा डज नॉट हैव सेमिनार ऑन योगा। रामा का सेमिनार जो है वो योगा पे नहीं है, मतलब कि योगा पे जो है रामा का सेमिनार जो है नहीं है। चलिए पुट करते हैं। अब यहाँ पे बीच में देखो इन्वायरमेंट आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्वायरमेंट नहीं आएगा तो यहाँ पे करप्शन, और यहाँ पे क्या आएगा इन्वायरमेंट, और यहाँ पे क्या आएगा योगा। इसका मतलब यहाँ पे रख देते हैं करप्शन, ठीक है। करप्शन, तो करप्शन इसका मतलब यहाँ पे भी तो आ सकता है, 3 और 16 पे भी तो करप्शन आ सकता है। तो अभी जो है करप्शन को नहीं पुट करते हैं, करप्शन को रखते हैं साइड पे, ठीक है। तो करप्शन को रखते हैं साइड पे। रामा और सेजल को पहले पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रामा, सेजल का दिवाली है, तो सेजल कहाँ आ सकता है, सेजल अगर यहाँ आएगा, ठीक है, सेजल अगर 3 नवंबर को आएगा तो रामा उससे पहले आया नहीं आ सकता है, क्योंकि उसने कहा था इमीडिएट पीछे नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब सेजल यहाँ आएगा 3 दिसंबर को, और दिवाली आ गया इसका कॉन्फ्रेंस, ठीक है। दिवाली इसका कॉन्फ्रेंस आ गया। और नीचे भी देखो, नीचे सेजल कहाँ आ सकती है, नीचे सेजल जो है यहीं आ सकती है, और कोई जगह ही नहीं है, 3 दिसंबर ही है। और इसका भी जो है दिवाली आ जाएगा यहाँ पे। और इससे पहले जो है इसने बोला रामा आएगा, तो रामा को हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। नीचे रामा को यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करप्शन, इन्वायरमेंट और योगा को पुट करें, तो बीच में तो आएगा ही नहीं इन्वायरमेंट, और करप्शन कहाँ आएगा यहाँ पे, करप्शन आएगा यहाँ पे, बीच में इन्वायरमेंट कहीं नहीं आएगा, और योगा आएगा यहाँ पे, ठीक है। यही बनेगा, करप्शन बीच में बिल्कुल नहीं आएगा, और यहाँ पे आएगा योगा। नीचे वाले में भी देखो, अगर करप्शन जो है इन दोनों में कहीं पे भी रखूं, लेकिन इन्वायरमेंट कहाँ आएगा, इन्वायरमेंट जो है करप्शन इन्वायरमेंट, और योगा कहाँ आएगा, योगा जो है नवंबर में आएगा। तो इसलिए करप्शन को रख देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट आ जाएगा यहाँ पे। अब योगा जो है रामा पे नहीं आएगा, तो योगा कहाँ जाएगा, दीप पे आ जाएगा, ठीक है। योगा कहाँ जाएगा, दीप पे आ जाएगा। तो ऊपर देखिए, ऊपर जो है हमारा जो है क्या बच गया, रामा बच गया। अब रामा को उसने क्या बोला था, रामा के बारे में कि डज नॉट हैव सेमिनार ऑन योगा। योगा पे तो रामा वैसे ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ये रामा को कहाँ रखेंगे, या तो 16 पे रखेंगे, ठीक है। यहाँ तो 16 पे रखेंगे, या तो रखेंगे 3
नवंबर को। तो सेजल को हमने पुट कर दिया यहाँ पे। एक जो बच गया नीचे वो जो है पहले वो रख देते हैं, रामा को वाटर का दे देते हैं। और यहाँ पे जो है एक बच गया, यहाँ पे कौन सा आएगा, नील। यहाँ पे आएगा नील। ये कंडीशन जो है हमारी फुलफिल हो चुकी है, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही हो चुकी है। तो सेकंड केस हमारा जो है बन चुका है। पहला कंडीशन, अब पहली कंडीशन को देखते हैं क्या ये भी फुलफिल हो रहा है, जो कि है ये कंडीशन जो है देखते हैं, इसको भी चेक करते हैं कि करप्शन आ गया यहाँ पे। उसके बाद जो है इन्वायरमेंट आएगा। अब आप देखिए इन्वायरमेंट जो है कहाँ आएगा, करप्शन के बाद रीडिंग है, इन्वायरमेंट तो बचता ही अब सिर्फ नवंबर वाली कंडीशन पे है। तो इसका मतलब क्या है, पहली कंडीशन जो है हमारी फेल हो चुकी है और सेकंड कंडीशन हमारी जो है वो फुलफिल हो चुकी है। क्योंकि पहली कंडीशन में देखिए इन्वायरमेंट जो है सिर्फ नवंबर में ही बचा, क्योंकि करप्शन और रीडिंग यहाँ आ गया और बीच में जो है यहीं पे अब इन्वायरमेंट आएगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट जो है नहीं आ सकता है, इसलिए हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं केस को। और दूसरा केस हमारा जो है वो जो है बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा समय आपका इसका सॉल्व करने का स्टार्ट। तो फ्रेंड्स द टाइम इज ओवर। लेट्स स्टार्ट फाइंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। तो हम चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे और क्वेश्चन नंबर 4 का जो है आंसर फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो है 6 पर्सन्स की बात हो रही है। 6 पर्सन्स हैं यहाँ पे, कौन कौन से, आज़ाद, चिराग, ध्रुव, जीत, निमित एंड ओजस। जिन्होंने इनके परफॉर्मेंस है डिफरेंट सिटीज़ में। कौन कौन सी सिटीज़ है, आगरा, भुज, दिल्ली, गया, इंदौर एंड जयपुर। उसके बाद कब कब हुई है परफॉर्मेंस, ये डिफरेंट डेज ऑफ द वीक हुई है, जो कि स्टार्ट हुआ है मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो मंडे से सैटरडे जो हम यहाँ पुट कर देते हैं, ये रहा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो ये रहा इनके मंडे टू सैटरडे। द वन हु हैज़ ए परफॉर्मेंस इन भुज हैज़ ए परफॉर्मेंस इमीजिएटली आफ्टर द पर्सन हु हैज़ ए परफॉर्मेंस इन जयपुर। यानी कि जयपुर के बाद जो है, जयपुर के बाद भुज की परफॉर्मेंस हुई है इमीजिएटली, बट नॉट आफ्टर ट्यूसडे। लेकिन ट्यूसडे के मतलब कि ट्यूसडे के आगे नहीं हुई है, मतलब ट्यूसडे से पहले ही हुई है। ठीक है, तो ट्यूसडे से आगे नहीं हुई है, ये ट्यूसडे से पहले ही हुई है। यानी कि मंडे ट्यूसडे हो सकती है या फिर ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकती है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है जीत हैज़ ए परफॉर्मेंस ऑन फ्राइडे इन दिल्ली। तो जीत की परफॉर्मेंस जो है फ्राइडे को हुई है और कहाँ हुई है, दिल्ली में। तो जीत की परफॉर्मेंस जो है दिल्ली में हुई है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, आगे हमें क्या कंडीशन दी हुई है यहाँ पे कि ओनली वन पर्सन हैज़ ए परफॉर्मेंस बिटवीन जीत एंड आज़ाद। तो जीत और आज़ाद में सिर्फ एक पर्सन है, तो जीत यहाँ आ गया, तो आज़ाद कहाँ आएगा, यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ एक ही पर्सन है बीच में, वो हमने पुट कर दिया। 2 पर्सन है परफॉर्मेंस बिटवीन चिराग एंड ओजस। ठीक है, 2 पर्सन है चिराग और ओजस के बीच में, 2 पर्सन हैं
बट चिराग डज नॉट हैव परफॉर्मेंस इन जयपुर और भुज। लेकिन चिराग की परफॉर्मेंस जो है वो ना ही जयपुर में हुई है और ना ही भुज में हुई है। इन दोनों में जो है चिराग की परफॉर्मेंस जो है नहीं हुई है। और निमित की आगे बात हो रही है कि निमित हैज़ ए परफॉर्मेंस इमीजिएटली आफ्टर द वन हु हैज़ परफॉर्मेंस इन इंदौर। यानी कि इंदौर के बाद जो है निमित की परफॉर्मेंस हुई है इमीजिएटली। इमीजिएटली आफ्टर हुई है किसकी? निमित की। वन पर्सन हैज़ ए परफॉर्मेंस इन बिटवीन निमित एंड द पर्सन हु हैज़ ए परफॉर्मेंस इन गया। तो निमित की परफॉर्मेंस और गया की में जिसकी परफॉर्मेंस हुई है उसमें जो है वन पर्सन है बीच में। चिराग डज नॉट हैव परफॉर्मेंस इन गया। चिराग की बात हो रही है कि चिराग की परफॉर्मेंस जो है वो गया में नहीं है। तो इस तरह से सारी कंडीशंस को जो है शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। अब सबसे बड़ी जो है यहाँ पे चिराग और ओजस में जो 2% का गैप है, पहले इसको पुट करते हैं कि चिराग अगर सबसे पहले देखो, चिराग अगर कहाँ आएगा, चिराग अगर मंडे को आएगा तो 2 छोड़ के ओजस थर्सडे को आएगा। ठीक है, तो थर्सडे को जो है 2% तभी होंगे। और अगर मैं चिराग को ट्यूसडे को रखूंगा तो 2 छोड़ के जीत पे आ जाएगा, वहाँ नहीं हो सकता। और आगे थर्सडे पे भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो है चिराग जो है कहाँ आएगा? मंडे को। उसके बाद 2 छोड़कर ओजस जो है वो आएगा थर्सडे को। ठीक है, अब यहाँ पे इसने कहा था कि चिराग पे जहाँ जयपुर है ना भुज है, तो इसका मतलब जो है जयपुर और भुज कहाँ आएंगे? ट्यूसडे और वेडनेसडे को। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को जो है मैं जयपुर और भुज रख देता हूँ। ये रहा जयपुर ट्यूसडे को और वेडनेसडे को क्या हो गया? भुज हो गया। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हमने पुट कर लिया। थर्सडे से पहले बोली थी चिराग और भुज ओजस की कंडीशन भी पुट हो गई है। अब देखिए निमित के बाद इंदौर कब आएगा? ये निमित अगर यहाँ होगा उससे पहले यहाँ इंदौर, और कहीं पे भी निमित जो है नहीं आ सकता है कि पहले इंदौर आ जाए। तो इसका मतलब अगर इंदौर यहाँ होगा तो ही उसके आगे जो है यहाँ पे होगा ट्यूसडे को निमित की परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो निमित की परफॉर्मेंस होगी यहाँ पे। और यहाँ पे लिखा था निमित और गया वाले में जो है एक का गैप है। तो इसका मतलब गया कहाँ आएगा? ओजस पे। ओजस कहाँ गया है? गया पे। तो यहाँ दे देते हैं ओजस को, हम दे देते हैं गया। और ये इसने लिखा था गया जो है चिराग नहीं होना चाहिए, चिराग नहीं है यहाँ पे, गया पे कौन है? ओजस है। अब एक बच गया, एक पर्सन और एक सिटी बच गई, तो उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो कौन सा पर्सन बच गया यहाँ पे? जो भी पर्सन बच गया है, ध्रुव। ध्रुव यहाँ पे बच चुका है। और स्टेट कौन सी, सिटी कौन सी बच गई है यहाँ पे? तो सिटी यहाँ पे बची है कौन सी? आगरा। आगरा सिटी बच गई है, तो ध्रुव को हम दे देते हैं आगरा। ये रहा आगरा आ गया यहाँ पे। और सैटरडे को गया है कौन? ध्रुव। तो ध्रुव मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन भी जो है हमने सॉल्व कर लिया है। इस तरह से इसका जो है हमने हर पर्सन को एक सिटी दे दिया है। पजल जो है सॉल्व हो चुकी है दोस्तों। तो चलें अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने और इसको सॉल्व करने का समय हो गया आपका स्टार्ट।
तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। सो नाउ वी आर नाउ एट क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट एंड फाइंड दिस आंसर एज क्विकली एज पॉसिबल। तो चलिए क्वेश्चन को फाइंड करते हैं, आंसर को जो है हम फाइंड करते हैं। तो 9 पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, के से लेकर एस तक, जो कि परचेज करते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो 3 पर्सन जो है यहाँ पे जो है प्रोडक्ट फाइंड जो है के से एम के बीच में 3 है, तो हम पहले जो है के से एम के बीच में 3 बना देते हैं। यहाँ पे ये आ गया 3 के से एम, और एक बार रिवर्स में भी लिख देते हैं के से। अब जो है क्योंकि हमें पता नहीं है कि पहले कौन है और बाद में कौन है, तो यहाँ पे जो है दूसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले एम को रख लेते हैं और उसके बाद जो है रख लेते हैं के को। उसके बाद लिखा हुआ है आर परचेज 2 प्रोडक्ट्स बिफोर एम। बिफोर एम यानी कि आर जो है यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो है आर जो है यहाँ पे आएगा। तो अगले केस में चलते हैं। 2 पर्सन परचेज प्रोडक्ट बिटवीन आर एंड ओ हु परचेज बिफोर के। ओ जो है वो के से पहले आएगा और 2 पर्सन होने चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखो बिफोर के से मतलब कि ओ कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। और नीचे वाले केस में देखो ओ जो है 1 2 3 4 5 6 7 है और 2 के बाद आगे तो जा ही नहीं सकता, इसका मतलब ओ कहाँ आएगा, यहीं पे आएगा। एल परचेज प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर के। जस्ट आफ्टर के जो है एल है। एल परचेज प्रोडक्ट जस्ट आफ्टर के यानी कि एल जो है यहाँ आएगा और नीचे भी एल जो है, ऊपर जो है एल जो है यहाँ पे आएगा। 4 पर्सन की बात हो रही है कि परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट एल और क्यू के बीच में। एल और क्यू के बीच में 4 पर्सन है, अब आगे तो जा नहीं सकता, पीछे ही जाएगा 1 2 3 4। इसका मतलब एम की जगह क्यू नहीं आ सकता, तो ये केस हमारा जो है कैंसिल आउट हो गया। अब तो इस केस को क्या कर देते हैं, तो हटा देते हैं यहाँ से। ये केस हमारा जो है रूल आउट हो चुका है। ऊपर वाले केस को ही काम करते हैं, उसी पे काम करते हैं कि एल और क्यू में जो है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 6 है यहाँ पे टोटल। तो 6 हैं, अगर यहाँ पे 3 यहाँ आ जाएंगे ठीक है, और आगे तो जा ही सकते हैं, इसका मतलब इसके भी केस क्या है, 2 बन सकते हैं एल और क्यू के। तो चलिए एल और के क्यू के जो है, एल के साथ जो है क्यू के एक और केस में आते हैं। तो ओ के यहाँ पे आ गया एल आर और एक छोड़ के क्या है एम है। और एक बार अगर हम आगे की तरफ जाएंगे 1 2 3 4, उसके बाद क्या आ जाएगा, क्यू आएगा। पीछे की तरफ जाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से क्या बन गए, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 और 9, और ऊपर भी 2 2 4 2 6 और 2 8, ऊपर 8 हुए हैं नीचे हो गए हैं 9। उसके बाद द नंबर ऑफ पर्सन जो है बिफोर के, जितने बिफोर के होंगे उसने कहा सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन आफ्टर क्यू होंगे। तो इसका मतलब क्या है, बिफोर के का एक है तो आफ्टर क्यू भी एक होना चाहिए, और ऊपर 1 पर्सन बचा भी हुआ है पोजीशन, तो मैंने क्या किया, वो क्यू के आगे लगा दी। तो 2 2 4 2 6 2 8 और 9 होगी पूरी। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे बिल्कुल भी कंडीशन बैठ नहीं सकती, क्यू देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग पे और के जो है बिल्कुल बीच में है, इनके जो है नहीं बैठेंगे। इसका मतलब ये केस क्या हो गया हमारा, कैंसिल आउट हो गया। इस केस को जो है फारिग कर देते हैं। तो आगे चलते हैं। पी परचेज प्रोडक्ट बिफोर एस। पी ने क्या किया, परचेज बिफोर एस के बट आफ्टर एम के। तो एम के आगे आ गया पी, एंड पे आ गया एस, और एक बच गया एन, एन आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से ये केस हमारा जो है, ये केस हमारा जो है, ये सोल्यूशन जो है हमारा जो है बिल्कुल सही होगा। यही सोल्यूशन हमारा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आ चुके हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, आपका समय हो चुका है स्टार्ट।
तो दोस्तों अब हमारा सामना हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 पे, ईयर बेस्ड पजल्स के साथ हमारा सामना हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 7 पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि डिफरेंट ईयर्स में है, और एज कैलकुलेट हो रही है। यहाँ की एज ही है यहाँ पे, हाँ एज कैलकुलेट हो रही है 2022 के हिसाब से। 2022 के हिसाब से एज कैलकुलेट हो रही है। तो चलिए इनका लिख लेते हैं। सबसे पहले 1969, उसके बाद गया 1973, उसके बाद है 1978, फिर 1982, फिर 1988, 1990, और फिर है 1995। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है 1995 से अगर हम स्टार्ट करें, 5 2022, 22 5 कितने हुए, 27 हुए। ठीक है, और ये क्या है, कितने साल बढ़ा है, इसे 5 साल बढ़ा है तो ये कितना हो गया, 32। एक 2 साल बढ़ा है तो ये हो गया 34। ये 6 साल बढ़ा है तो ये हो गया 40। ये कितना बढ़ा है, 4 साल बढ़ा है तो ये हो गया 44। ये भी 5 साल बढ़ा है तो ये हो गया 49। और ये कितना है, 4 साल बढ़ा है तो ये हो गया 53। तो इस तरह से क्या है, सबकी जो है हमने जो है एज भी जो है कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरह से हम एज जो है इसकी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे हमसे कंडीशंस में ये क्या पूछ रहा है वही हम डालने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सी जो कह रहा है, सी 2 साल बड़ा है, 2 ईयर्स एल्डर देन ई है। सी जो है 2 साल बड़ा है ई से। तो यहाँ पे देखिए 27 से 2 बड़ा 29 कहीं पे भी नहीं है। 32 से 2 34, मतलब कि ये कंडीशन हो सकती है, कोई और है। यहाँ पे 32 से आगे देखिए ऊपर तक तो कोई होगी नहीं। 34 से जो 6 है वो 40 है, 4 44 है, 5 49 है, और आगे 4 जो है 53 है। इसका मतलब सिर्फ यही एक कंडीशन है जहाँ पे जो है 32 और 34 है, जहाँ पे 2 साल जो सी जो है बड़ा है ई से। तो सी आ जाएगा, 2 साल बड़ा है ना, तो सी आ जाएगा ऊपर और ई आ जाएगा नीचे। सी बड़ा है। उसके बाद लिखा हुआ है द एज डिफरेंस बिटवीन एफ और ई इज ए परफेक्ट क्यूब। एफ और ई की जो एज है वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो ई की हमें पता है 32 है। अब देखिए किसी के साथ डिफरेंस की परफेक्ट क्यूब आ जाए। 32 से अगर हम जो है 40 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आता है, 8 का आता है। इसका मतलब 8 एक परफेक्ट क्यूब है। तो या तो एफ यहाँ आ सकता है कि मतलब यहाँ पे 8 जो है परफेक्ट क्यूब आ रहा है। 32 से आगे जो है 27 से कितना है 32 तक 5 है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। और ऊपर 44 आ गया, वो भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। उसके बाद 49 पे देखिए, 49 पे भी जो है कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, 12 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। 53 से करेंगे तो कितना आ रहा है, 21 आ रहा है, 21 भी परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसका मतलब परफेक्ट क्यूब सिर्फ 32 का 40 के साथ आ रहा है 1982 पे। तो इसका मतलब एफ जो है आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जो है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर ई इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर डी। तो अगर आफ्टर डी यानी कि ये सेकंड लास्ट पे या बॉटम से, तो ऊपर जो है डी जो हो जाएगा, टॉप पे जो है सेकंड मोस्ट पे आ जाएगा डी, क्योंकि सेम सेम बोला है उसने। ऐसी कंडीशनों में क्या होता है, बिल्कुल सेम सेम पे ही कंडीशन पे आते हैं। एक एंड से अगर ये सेकंड नंबर पर है तो वो दूसरे एंड पे सेकंड नंबर पे होगा। आगे चलते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डी एंड बी। डी और बी का जो एज का डिफरेंस है वो है प्राइम नंबर। तो डी का एज जो है 49 है, 49 के साथ जो है 44 को करेंगे तो 5 आता है, तो 5 एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे आ सकता है बी। 49 के साथ 4 करेंगे तो 53 होता है, इसका मतलब ऊपर भी नहीं आ सकता। और 49 के साथ अगर हम नीचे करेंगे तो देखिए 9 से 7 गया तो 2 आ गया, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं होगा। ये कितना आता है, 22 आता है। इसका मतलब क्या है, बी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ए इज ओल्डर देन जी। ए बड़ा है जी से, इसका मतलब ए ऊपर आ जाएगा और जी आ जाएगा नीचे। तो ये क्वेश्चन भी जो है दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया है। तो 6वां क्वेश्चन, 6 को 4 मतलब 6 क्वेश्चन हमने टोटल जो है यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 से हम अब बढ़ते हैं आगे और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो करिए इसको स्टार्ट, आपका समय हो चुका है इसको स्टार्ट करने का, शुरू, सॉल्व करने का शुरू।
क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्द से जल्द। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है 10% है यहाँ पे जो 5 डिफरेंट मंथ्स पे बॉर्न हुए हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अगस्त से लेके दिसंबर तक। तो अगस्त से लेकर दिसंबर तक जो है हम डेट पुट कर देते हैं यहाँ पे। ये हो गया अगस्त, उसके बाद आ गया सितंबर, उसके बाद आ गया अक्टूबर, फिर आ गया नवंबर और एंड में आ गया दिसंबर। बट ऑन टू डिफरेंट डेट्स कौन कौन सी है, 10 और 15। तो 10 और 15 भी जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये रहा 10 और 15। अक्टूबर में भी 10 और 15, नवंबर में भी 10 और 15 और दिसंबर में आ गया 10 और 15। उसके बाद जो है के वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज़ ऑड नंबर ऑफ डेज। तो ऑड भी पहले यहाँ पे डेज भी देख लेते हैं। अगस्त में कितने होते हैं, 31 डेज होते हैं, सितंबर में 30, उसके बाद अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और उसके बाद दिसंबर में भी क्या होते हैं 31। अब ये क्या कह रहा है, कौन से नंबर ऑफ डेज पे, ऑड नंबर ऑफ डेज पे वॉज बॉर्न। कौन सा मंथ था वो, इन मंथ, कौन से मंथ में जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज होते हैं। तो ऑड नंबर ऑफ डेज वाला कौन सा है, या तो 31 है, मतलब अगस्त है, अक्टूबर है और दिसंबर है, ठीक है। तो के वॉज बॉर्न इस मंथ में हुआ। 6% वर बॉर्न इन बिटवीन के एंड डी। के डी के बारे में बात कर रहा है, वॉज बॉर्न आफ्टर के, मतलब कि पहले के आएगा और फिर डी आएगा। तो चलिए इसकी कंडीशन बनाते हैं यहाँ पे कि के और डी कहाँ कहाँ आएंगे। और डी व जो है उसने बोला डी जो है लास्ट में नहीं आएगा, डी जो है लास्ट में नहीं आएगा। तो इसका मतलब यहाँ मैं डी को जो है कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो के की कंडीशन बनाता हूँ पहले। तो सबसे पहले के को कहाँ रखूंगा, यहाँ पे क्या बोला था उसने, ऑड नंबर ऑफ डेज में, ठीक है। बॉर्न हुआ वो, तो के को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो कितने का गैप है बीच में, के और डी के बीच में कितने का गैप है, 3 का गैप है इसमें, सॉरी 3 का नहीं, 6 का गैप है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो डी कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, 2 2 4 और ये 2 6। उसके बाद जो है ये होगी हमारी पहली कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन में अगर मैं के यहाँ रखूंगा तो 2 2 4 2 6 और डी आ गया कहाँ पे, यहाँ पे। बस यही दो कंडीशन आएगी, क्योंकि उसने कहा हुआ है कि 15 जो है यानी कि 15 दिसंबर यानी कि एंड में जो है यहाँ पे डी जो है बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसको जो है रहने देते हैं लास्ट वाली को। ये रहा फर्स्ट केस और ये रहा हमारा सेकंड केस। उसके बाद ये हमसे ये क्या कह रहा है कि डी वॉज नॉट बॉर्न इन द लास्ट। उसके बाद 2% वन बॉर्न बिटवीन डी एंड एस। डी और एस के बीच में 2% है, यहाँ तो आ नहीं सकते आगे की तरफ, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ जाएंगे। 2% के बाद एस आ गया 10 अक्टूबर को और यहाँ पे भी एस जो है आ गया 15 अक्टूबर को। आगे कह रहा है द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न बिफोर एस, जितने एस के पहले हैं, जितने एस के पहले हैं, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बॉर्न आफ्टर जी, उतने ही इक्वल टू क्या है, जी के आगे हैं। तो एस के पीछे कितने हैं, यहाँ 2 2 4 हैं, तो 4 ही होने चाहिए जी के आगे। तो यानी कि मतलब जी कहाँ आ गया 15 अक्टूबर को। यहाँ कितने हैं, 2 2 2 4 और 5 है, 5 है इसके पहले, तो जी के आगे 5 होने चाहिए, 2 2 4 और ये 5, तो जी आ गया हमारा यहाँ पे। उसके बाद आर वॉज बॉर्न ऑन एन इवन नंबर डेट। आर जो है इवन नंबर डेट पे है, यानी कि आर जो है कब बॉर्न होगा, 10 को होगा। एंड द मंथ विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेज, और मंथ भी कौन सा जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं। इवन नंबर ऑफ डेज वाला मंथ कौन सा है, एक तो 30 यानी कि सितंबर और यानी कि नवंबर। अब यहाँ पे या तो वो आर आएगा 10 सितंबर को, या तो आएगा 10 नवंबर को, ठीक है। नीचे भी यही है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में कि अब यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ कि 10 कहाँ आएगा, सितंबर को, यहाँ पे ये आएगा 10 नवंबर को। उसके बाद 5% जो है बॉर्न हुए हैं बिटवीन आर एंड एफ के। एफ हु वाज बॉर्न इन द सेम मंथ एज पी। आर जो एफ के बीच में कितने परसेंट बॉर्न हुए हैं, 5% बॉर्न हुए हैं। और एफ जो है सेम है किसके साथ है, पी के साथ, यानी कि एफ और पी का जो है सेम मंथ है। तो चलिए पहले आर को मैं कहाँ पुट करूँ, पहले आर को मैं 10 सितंबर के अगर देखूँ, 10 सितंबर में अगर मैं आर को पुट करता हूँ तो 5 के बाद 1 2 3 4 5, ये 5 बीच में आ गए पूरे। और एफ कहाँ आएगा, फिर एफ आएगा यहाँ पे। अगर एफ यहाँ पे आएगा तो पी भी उसने बोला सेम मंथ है, तो पी भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और मैं अगर आर को जो है यहाँ पुट करता हूँ तो 1 2 3 4 5, तो उसके बाद जो है यहाँ पे के आ गया है, यहाँ पे जो है एफ नहीं आ सकता, तो इसलिए एफ जो है आर जो है 10 सितंबर को ही आएगा। अब नीचे वाले में पुट करते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में अगर मैं आर को यहाँ पुट करता हूँ सेम, तो यहाँ पे देखिए एंड पे जो है, यहाँ पे जो है एफ जो है कहाँ पे आएगा, 1 1 2 3 4 5, यानी कि डी की जगह जो है एफ आना चाहिए, लेकिन डी की जगह एफ नहीं आ सकता है। तो यहाँ से मैं आर को जो है हटा देता हूँ। यहाँ से आर को हटा के हम कहाँ चेक करेंगे इसको, 10 नवंबर में। अगर 10 नवंबर में चेक करें तो 2 2 4 और 5 हो गया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर एफ आया तो एफ के साथ पी आना चाहिए था, क्योंकि उसने कहा हुआ है एफ के साथ पी आना चाहिए। इसका मतलब नीचे वाला केस जो है कैंसिल आउट हो चुका है। नीचे वाले केस की हमें जो है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसको जो है कैंसिल आउट कर देते हैं। नीचे वाले केस को जो है हम जो है क्रॉस कर देते हैं। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट केस पर ही, फर्स्ट केस को ही हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट केस में हमें जो है आर और एफ जो है हमने दोनों पुट कर दिए हैं। आगे चलते हैं, जेड वॉज बॉर्न बिफोर वी।
दैट जो है बिफोर वी है बट आफ्टर एच है, तो इसका मतलब क्या है, एच आ गया यहाँ पे, दैट आ गया यहाँ पे और वी आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से क्या है हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है। तो पहला जो हमने ये जो है केस जो है हमारा जो है सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी दोस्तों हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम आ चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो चलिए ये एक और फ्लोर फ्लैट बेस का जो फ्लोर बेस का क्वेश्चन है, ये आपके सामने फ्लैट नहीं ओनली फ्लोर बेस का क्वेश्चन है। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, समय जो है आपका हो गया शुरू। तो हम आ चुके हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 पे। 6 पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे जो कि डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर नंबर 1 है, तो इसका मतलब टॉप मोस्ट फ्लोर जो होगा 6 होगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे फ्लोर्स बना लेता हूँ। टॉप फ्लोर जो है 6 है, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये हो गया, ये मैंने बना ली है। उसके बाद जो है फॉर दिवाली ईच ऑफ द मेड रंगोली, सबने रंगोली बनाई फ्लोर पे डिफरेंट कलर्स की। तो सबसे तो आगे चलते हैं, हम कंडीशनों को पढ़ते हैं। यहाँ पे कलर्स जो है इकट्ठे नहीं दिए हैं, इसका मतलब हमें जो है नीचे से कंडीशनों से ही यहाँ पे जो है पता करने पड़ेंगे। तो बी लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर बट नाइदर मेड रंगोली इन हेजल नॉर पर्पल कलर। तो बी जो है इवन नंबर फ्लोर पर है और ना ही इसने क्या बात कर रहा है कि ना ही इसने हेजल कलर है ना ही पर्पल कलर है। तो इसका मतलब बी जो है, पहले तो बी के बारे में बात हो रही है कि ये क्या है, एक इवन नंबर पर है और इसके बाद ना ही ये पर्पल है और ना ही ये क्या है हेजल है। तो दोनों को क्रॉस मार देते हैं। 3 पर्सन लिव बिटवीन बी एंड द वन हु मेड रंगोली इन ग्रीन कलर। तो बी के साथ जो है 3 पर्सन है जिसने कौन सा कलर बनाया रंगोली का, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर वाले के साथ जो है 3 का गैप है इनके बीच में। उसके बाद 1 पर्सन लिव्स बिटवीन द वन हु मेड रंगोली इन ग्रीन एंड ब्लू। ग्रीन और ब्लू में जो है 1 पर्सन का गैप है। तो ग्रीन, यहाँ पे लिखता हूँ ग्रीन और ब्लू में जो है 1 पर्सन का गैप है। ई लिव्स बिलो द वन हु मेड रंगोली इन ब्लू कलर। ई जो है इसके नीचे है जिसने कलर किसमें बनाया है, ब्लू कलर में रंगोली बनाई है। बट नॉट जस्ट बिलो ई, लेकिन जस्ट बिलो ई नहीं है, इसका मतलब इसको जो है क्रॉस कर देता हूँ, जस्ट बिलो नीचे नहीं आना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ई डज नॉट मेक रंगोली इन पर्पल एंड ग्रीन कलर। ई के बारे में बात हो रही है कि ई ने जो है ना ही पर्पल में बनाई है ना ही पर्पल और ना ही ग्रीन, इन दोनों में जो है ई ने जो है रंगोली नहीं बनाई है। द नंबर ऑफ पर्सन लिव बिलो ए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिव अबव ई। जितने ए के नीचे हैं उसके इक्वल टू जो है ई के क्या होंगे, ऊपर होंगे। उसके बाद जो है
डी लिव्स अबव द वन हु मेड रंगोली इन पर्पल कलर बट नॉट जस्ट अबव। डी भी जो है रंगोली जो है पर्पल वाले के ऊपर है, लेकिन जस्ट अबव ऊपर नहीं है। डी जो है जस्ट अबव ऊपर नहीं है, बस ऊपर है उसके कहीं। द वन हु मेड रंगोली इन येलो कलर लिव्स अबव द वन हु मेड रंगोली इन वायलेट कलर। तो येलो कलर वाली जो है, येलो कलर जो है किसके ऊपर है, वायलेट कलर के। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सी लिव्स अबव एफ। सी जो है अबव एफ है यहाँ पे, सी जो है अबव एफ है। ई डज नॉट मेक रंगोली इन वायलेट कलर। ई जो है, ई के बारे में एक और बात की गई है कि ई जो है वायलेट कलर भी नहीं है, ई का वायलेट कलर भी नहीं है। तो चलिए पुट करते हैं, सबसे पहले बी को पुट करते हैं। बी का यहाँ इवन लिखा हुआ है, और बी में ही देखो बी के बारे में क्या लिखा हुआ है। बी में, बी कहाँ कहाँ आ सकता है, 2 में आ सकता है, 4 में देखो आ सकता है, क्योंकि नहीं आ सकता, क्योंकि बी और ग्रीन में 3 का फासला। अगर मैं 4 पे रखूंगा तो 3 का फासला जो है कहीं भी नहीं बनता है, तो बी जो है 4 में तो आ नहीं सकता। तो बी कहाँ आ सकता है, बी या तो आ सकता है सेकंड पे। ठीक है, एक कंडीशन ये होगी, और दूसरी बी की कंडीशन कहाँ होगी, ए पे। ठीक है, और ग्रीन का कितना फासला है, 3 का, तो 1 2 3 ग्रीन आ जाएगा ऊपर, और यहाँ पे 1 2 3 ग्रीन आ जाएगा यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। बी और ग्रीन को पुट कर दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या बोला गया हमने, बी ग्रीन। ठीक है, बी में जो है ना पर्पल है ना ही हेजल है। ठीक है, ये दोनों ही बी में नहीं है। उसके बाद बी के, अब पर्पल देखिए कहाँ कहाँ नहीं है यहाँ पे, पर्पल देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ नहीं है। देखिए यहाँ पे पर्पल जो है, पर्पल के बारे में बहुत बात हुई है यहाँ पे कि ई पे भी पर्पल नहीं है, उसके बाद जो है बी को भी पर्पल नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं पर्पल को यहाँ पे कैंसिल आउट कर देता हूँ। यहाँ पे भी जो है मैं पर्पल को क्या करता हूँ, कैंसिल आउट कर देता हूँ। ग्रीन और ब्लू में यहाँ पे देखिए, ग्रीन और ब्लू में जो है यहाँ पे ए का डिफरेंस कहाँ है, तो ब्लू आ जाएगा यहाँ पे। बाद ग्रीन और ब्लू क्या है, यहाँ आ जाएगा। ये वाली कंडीशन भी हमने पुट कर दिया है। उसके बाद ये कौन सी कंडीशन यहाँ पे आएगी, ब्लू के नीचे इसने बोला था ई आना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट नीचे नहीं आना चाहिए। ठीक है, ई जो है एग्जैक्ट नीचे नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नीचे मतलब ई यहाँ नहीं आ सकता। यहाँ तो आएगा यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे, यहाँ पे यहाँ तो आएगा फर्स्ट लास्ट फ्लोर पे। देखिए यहाँ तो आएगा ग्रीन के साथ, लेकिन ग्रीन के साथ ई आ नहीं सकता, यहाँ इसने बोला हुआ है। इसका मतलब जो है यहाँ पे सिर्फ ई यहीं आ सकता है। और यहाँ पे देखिए ब्लू के नीचे जो है बिल्कुल भी नीचे नहीं आ सकता, तो एक ही जगह बचती है, तो ई आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए ई को भी इसने कहा था कि पर्पल नहीं होगा, तो यहाँ पे भी पर्पल जो है कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे भी पर्पल जो है कैंसिल आउट हो गया। दोनों जगह पर्पल नहीं आएगा, और पर्पल यहाँ पे भी नहीं आएगा। पर्पल के सिर्फ 2 ही जगहें बचती हैं। अगर हम सेकंड केस की बात करें, अगर ये हमारा सेकंड केस है और ये फर्स्ट केस है, पर्पल की सिर्फ 2 जगहें बचती हैं। पर्पल के ऊपर कहा था डी आएगा, लेकिन एग्जैक्ट ऊपर नहीं आएगा। यहाँ अगर मैं पर्पल रखूंगा तो एग्जैक्ट ऊपर जो है डी है ही नहीं है, यहाँ पर्पल नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या है, पर्पल जो है यहाँ पे सिर्फ यहीं आएगा। और अगर एग्जैक्ट ऊपर डी नहीं आएगा तो डी कहाँ आएगा, फिर 5वें फ्लोर पे आएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया पुट। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए पर्पल अगर मैं रखूंगा 5th फ्लोर पे, तो ऊपर डी आ जाएगा, जो कि नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जो है पर्पल यहाँ पे भी मैं 3rd फ्लोर पे रखूंगा। ठीक है, अब 3rd फ्लोर पे रखूंगा। अब डी के बारे में क्या बोल रहा है, ये डी जो है 5वें और 6वें दोनों में किसी में भी आ सकता है ये। तो इसका मतलब जो एग्जैक्ट ऊपर तो आएगा नहीं, 5वें और 6वें में आ सकता है। तो यहाँ मैं जो है डी को यहाँ मैं रख लेता हूँ कि जब भी कोई एक कंडीशन फिक्स होएगी तो वहाँ मैं दूसरे को रख लूँगा। अब पर्पल वाले को मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ, ताकि दूसरे की जगह बन जाए लिखने की। ये मैंने पर्पल को यहाँ से हटा दिया, क्योंकि पर्पल मैंने जो है फिक्स कर दिया। तो पर्पल वाले को जो है हमने फिक्स कर दिया दोस्तों। तो अब जो है, अब यहाँ देखिए ब्लू के नीचे ग्रीन आएगा, ई आएगा, जो हमने इसको भी जो है पुट कर दिया है। ठीक है, ए और ई का देखते हैं हम। ई देखो लास्ट में है, तो ए जो है टॉप पे आना चाहिए, है ना। अगर ई के जितने ऊपर है उतने ही ए के नीचे होने चाहिए। इसका मतलब ई के ऊपर कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो ए कहाँ आएगा, अगर एक टॉप पे आएगा तभी तो 1 2 3 4 5 आएंगे। तो सेकंड केस हमारा जो है कैंसिल आउट हो चुका है। सेकंड केस की हमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट केस जो है, हम फर्स्ट केस पे काम करेंगे। तो ए जो है ऊपर आ जाएगा, तभी ए के नीचे 5 और ई के ऊपर भी जो है 5। तो इस तरह से जो है हमारा जो है ए ई वाली कंडीशन भी जो है यहाँ पे जो है बिल्कुल जो है हमने फिट कर लिया है। और उसके बाद येलो के नीचे इसने बोला वायलेट होना चाहिए। ठीक है, येलो के नीचे वायलेट होना चाहिए, और वायलेट जो है ई पे नहीं आ सकता। वायलेट देखिए यहाँ पे इसने बोला था ई पे वायलेट नहीं आएगा, तो वायलेट कहाँ आएगा, फिर वायलेट आएगा यहाँ पे बी के साथ। बी के साथ वायलेट आ गया, और ऊपर क्या आएगा यहाँ पे, येलो। ये मैंने यहाँ येलो पुट कर दिया। अब ए पुट कर दिया, तो एक जो बच गया डी, डी को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। उसके बाद जो है अब देखिए अब क्या पुट करें हम, यहाँ पे सी और एफ बच गए हैं सिर्फ, और सी और एफ जो है हमने यहाँ पुट कर देने हैं। यहाँ पे बिल्कुल नहीं बोला था कि ये इमीडिएटली अबव या इमीडिएटली डाउन नहीं आएंगे, सिर्फ कहा था कि ये ऊपर आएगा, तो ऊपर जो है इसके इमीडिएट अबव भी वो आ सकता है। अब एक कलर रह गया है, एक कलर जो रह चुका है उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो कौन सा कलर रह गया है, कौन सा रंग जो है रह गया है,
तो यहाँ दिवाली पे रंग जो है रंगोली के भरे भरे जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पे इकट्ठे कलर तो दिए नहीं है। तो हमें जो है कौन सा रंग हमारी ज़िंदगी में जो है हेज़ल हेज़ल रंग जो है रह गया है, याद आ गया हेज़ल बी के साथ जो था। तो ये हेज़ल जो हेज़ल है इसको हमने ई को दे देंगे। तो चलिए पहला कंडीशन की जो पहला केस था वो हमारा जो है सॉल्व हो चुका है, उसी पे जो है हमारा जो है आंसर जो है वो फिट हो चुका है, सोल्यूशन हिट हो चुका है। तो 8 क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं। अगर प्रैक्टिस ज़बरदस्त हो रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये बॉक्स बेस का बेहतरीन एक धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो गया है। ये इसको सॉल्व समय हो चुका है आपका स्टार्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ चुके हैं। हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। तो बॉक्स बेस का पजल का क्वेश्चन है ये, इसको हम करेंगे अब सॉल्व। तो यहाँ पे जो है 6 बॉक्सेस की बात हो रही है, पी से लेकर यू तक, जो कि डिफरेंट कलर्स हैं उनके, रेड येलो ब्लैक वाइट ग्रीन एंड वायलेट। उसके बाद क्या बात हो रही है यहाँ पे, दे आर कैप्ट वन इन द स्टैक की तरह, मतलब बॉक्स को रखना है। देर इज वन बॉक्स बिटवीन बी एंड द वन विद येलो कलर। तो पी और येलो कलर में जो है एक का गैप है। द बॉक्स विच हैज़ रेड इज इमीजिएटली बिलो द बॉक्स विच हैज़ येलो कलर। तो येलो कलर के जो है नीचे इमीजिएटली क्या है, रेड कलर है। उसके बाद देर इज वन बॉक्स बिटवीन द बॉक्सेस विद रेड कलर एंड बॉक्स क्यू। रेड कलर और क्यू में जो है, रेड और क्यू में जो है एक का गैप है। देर आर एज मैनी बॉक्सेस अबव वन विद वाइट कलर एज द बिलो एस। जितने ही वाइट के ऊपर हैं उतने ही ये कह रहा है एस के क्या है, नीचे है। बॉक्स एस इज बिलो वाइड, और एस जो है ये बिलो वाइड है, यानी कि ये साथ साथ नहीं होंगे ये, ठीक है। किसी केस में ये भी होता है कि ये साथ साथ ही अगर आ जाएं, अगर ये बिल्कुल देखो 6 बॉक्सेस हैं, बीच में अगर आएगा तो बिल्कुल भी साथ साथ में होंगे तो एस और बिल्कुल सेम आ जाएगा। इसलिए इसने कहा है ये जो है सेम नहीं होंगे। इसका मतलब जो है ये जो है सेम पोजीशन पे जो है यहाँ पे क्रॉस कर देता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं होंगे। द वन विच हैज़ ग्रीन कलर इज इमीजिएटली अबव द वन विच हैज़ वायलेट कलर। तो ग्रीन कलर के जो है इमीजिएटली, ये क्या कह रहा है, इमीजिएटली अबव है वायलेट कलर के, तो वायलेट कलर के इमीजिएटली अबव है। बट इमीजिएटली बिलो बॉक्स टी, मतलब कि इसके ऊपर क्या टी है। तो इस तरह से ये पूरे जो है टी ग्रीन वायलेट जो है लाइन में है। 3 बॉक्सेस आर बिटवीन यू एंड द वन विच हैज़ ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर और यू में जो है कितने हैं, 3 बॉक्सेस, 3 बॉक्सेस हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, बॉक्स क्यू डज नॉट हैव ए वायलेट कलर।
तो बॉक्स क्यू जो है, क्यू जो है उसमें क्या है, जो क्यू जो है वायलेट कलर का बॉक्स नहीं है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कंडीशंस को जो है पुट करते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले जो है कंडीशन में मैं बनाता हूँ पी और येलो की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पी येलो से पहले जो है मैं येलो रेड की बनाता हूँ यहाँ पे। कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आ गया येलो, इसके नीचे इसने कहा था क्या है, रेड है, ठीक है। और रेड, और एक बार क्या करते हैं, ऊपर कर देते हैं पी को, एक छोड़ के पी ऊपर हो गया। और एक कंडीशन और बनाते हैं जिसमें ये आ गया येलो, नीचे आ गया रेड, और एक छोड़ के जो है पी आ गया नीचे। ये दो कंडीशन होगी रेड और क्यू की। अब देखिए रेड और क्यू में भी एक का फासला है। अब क्यू ऊपर भी आ सकता है, क्यू यहाँ पे जो है नीचे भी आ सकता है। तो एक बार जो है यहाँ पे भी जो है हमें कंडीशन बनानी पड़ेगी कि एक बार जो है हम क्यू को क्या करेंगे, एक कंडीशन और बनाते हैं पहले वाले की, कि पहले वाली कंडीशन में सबसे ऊपर क्या, अभी तक पी है, उसके बाद एक छोड़ के फिर नीचे जो है येलो है, के नीचे क्या है, रेड है। यहाँ पे एक बार क्यू कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा पी के साथ, और एक बार क्यू जो है नीचे आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी देखिए इस कंडीशन में भी देखिए रेड के साथ नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। तो इसकी भी जो है एक कंडीशन हमें और बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया रेड यहाँ पे, उसके बाद येलो आ गया यहाँ पे, नीचे है पी। यहाँ पे देखिए एक बार नीचे अगर आएगा तो यहाँ जाएगा क्यू, और एक बार ऊपर आएगा क्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखिए एक, दो, तीन, चार, चार केस यहाँ बन चुके हैं। अब हमने जो है इसको भी पुट कर लिया, पी येलो को भी, येलो रेड को भी, और रेड क्यू को भी। अब जो है इसको देखते हैं टी ग्रीन वायलेट कहाँ कहाँ फिट होएगा। टी ग्रीन और वायलेट जो है कहाँ कहाँ फिट होएगा। ये कितने हैं, एक, दो, तीन, चार हैं। अगर मैं यहाँ पे रखूँगा टी, तो नीचे देखो रेड है, नहीं आ सकता। अब मैं रखूँगा टी यहाँ पे, चार हैं ये, टी के नीचे दो और आने चाहिए, ग्रीन और वायलेट। तो नीचे ग्रीन और वायलेट जो है आ सकते हैं। ऊपर देखिए, ऊपर तो मुझे कितने रखने पड़ेंगे, चार हैं तो दो ऊपर रखने पड़ेंगे। तो दो ही रख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो एक ऊपर रखूंगा अगर टी, तो ग्रीन आ गया यहाँ पे, वायलेट आ गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो है बहुत सारे केस बन रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले जो है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, ये छः हमारा पूरा बन चुका है। पहले इसी को चेक करते हैं कि ये पूरा जो है सही है कि नहीं, ताकि हम जो है इसके केस अगर बनाने हो, पहले हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए कि कौन से केस कैंसिल आउट हो रहे हैं। कैंसिल आउट वाले केसों को बाहर निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या ये केस कैंसिल आउट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे टी रखूंगा तो नीचे जो है ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ पे टी रखूंगा तो ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ टी रखूंगा तो नीचे ग्रीन और एंड पे वॉयलेट आ रहा है। इसका मतलब ये केस जो है नहीं हो सकता है आगे कंटिन्यू। इस केस को जो है कैंसिल आउट कर देते हैं, इस केस को क्या करते हैं, गेम से जो है बाहर कर देते हैं। ये केस हमारा गेम से बाहर हो गया। उसके बाद जो है अगला केस देखते हैं अब, इस वाले को देखते हैं, एक, दो, तीन, चार, चार है यहाँ पे। अगर टी यहाँ आया, ग्रीन वायलेट, वायलेट एंड पे जो है नहीं आ सकता है। अब यहाँ पे नहीं आ सकता वायलेट, तो इसका मतलब नीचे मुझे तीन रखने पड़ेंगे टी ग्रीन वायलेट के लिए। तो चार ये हैं, तीन नीचे हो गए, मतलब सात हो गए। मतलब सात नहीं हो सकते, मतलब मुझे ऊपर ही रखने पड़ेंगे। चार के ऊपर कितने रखने पड़ेंगे, दो रखने पड़ेंगे। तो टी ग्रीन और वायलेट यहाँ पे भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये केस भी हमारा जो है कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस को भी जो है मैं बाहर करता हूँ। देखो जैसे ही केस बने वैसे ही केस उड़ गए। इसका मतलब क्या है, केस को जो है पहले अगर ज़्यादा बन चुके हैं तो केसों को पहले उड़ाना सीखो, ना कि और केस से और केस बनाना, वो नहीं काम करना है। केस को पहले ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो इन दो केसों को मैं आमने सामने रख देता हूँ। ये रहा क्यू यहाँ पे, के नीचे ये आ गया येलो, ये रेड, ये आ गया ई, ताकि जो है जगह बच जाए अगर वो रेड के नीचे जाना हो तो उसको जो है वहाँ लिख सकें। तो इसको जो है ये मैं हटा देता हूँ, ये मैंने साइड पे लिख दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है चार है यहाँ पे। अगर मैं नीचे दो जोड़ूँ, अगर मैं दो नीचे जोड़ूँ, टी नीचे ग्रीन और वायलेट आ सकता है आराम से। और ऊपर देखिए, ऊपर अगर मैं एक जोड़ूंगा तो टी ग्रीन और वायलेट आ सकता है। मतलब इसके भी जो है दो केस बन सकते हैं। तो मैं पहले पी थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लेता हूँ मैं, इसी पे रखता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाइवर्जन लेके यहाँ पे बनाते हैं कि यहाँ पे देखिए एक तो पी के बाद क्या है, क्यू है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया येलो, उसके बाद नीचे आ गया रेड। यही था यहाँ पे, हमने दो नीचे जोड़े थे। तो यहाँ पे दो जो है, चार ही थे ना यहाँ पे, तो दो जो है ऊपर जोड़ लेते हैं अब। ये मैंने जोड़ दिए ऊपर। उसके बाद देखिए अब जो है, अब यहाँ पे पुट करते हैं नीचे जो है, नीचे तो आ नहीं सकता है यहाँ पे, ऊपर ही हमने जोड़े थे टी ग्रीन। ऊपर आ गया टी, यहाँ पे आ गया ग्रीन, यहाँ पे आ गया वायलेट, एक यहाँ बन गया केस। और यहाँ पे देखिए कितने, यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः,
यहाँ पे भी 6 हैं, मतलब टी यहाँ पे आ गया, ग्रीन कहाँ आ गया यहाँ पे, और वायलेट कहाँ आ गया, वायलेट आ गया यहाँ पे। तो ये हमारे 3 केस बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए अब टी ग्रीन वायलेट कहाँ आ सकता है, पहले जो है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 ये पूरा 6 बन चुके हैं। ये भी 1 2 3 4 5 है। तो पहले देखते हैं इन दोनों केसों में से कोई एक कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे ही कोई केस बनेगा हमें वहीं से जो है पूरा कॉन्फिडेंस लेके जो है आंसर वहीं से पिक कर देना है। फिर हमें बाकी दो दो केसेस को चेक नहीं करना है कि क्या पता वही सही हो जाए। इसका मतलब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है। तो पहले जो है ये 6 है, मैं इसी को पुट कर कोशिश करता हूँ कि क्या ये पूरा का पूरा केस जो है हमें अपने मुकाम तक पहुंचा सकता है। बचा क्या है हमारे पास, यू और ब्लैक में 3। यहाँ पे देखो कहाँ रखूँ मैं यू, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे अगर मैं 3 में नीचे यू रखूंगा तो ब्लैक कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद देखिए अब वाइट अगर ऊपर आएगा, वाइट बचा ना, वाइट ऊपर आएगा तो एस एंड में आना चाहिए था, जो कि नहीं आ सकता। यहाँ पे यू है, तो इसका मतलब क्या है, ये केस जो है हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो इस केस को जो है हटा देंगे, इस केस को जो है हटा देंगे। इस केस की भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं अगले केस पे, यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर टी रखा है। अब यहाँ पे देखिए यू और ब्लैक कहाँ आएंगे, यहाँ पे भी देखिए यू जो है, अगर मैं पहले वाइट और कोई चेक कर लूँ कि वाइट अगर सबसे ऊपर ही आ सकता है यहाँ पे, और एस जो है नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए यू और ब्लैक जो है बिल्कुल नहीं आ सकता। यहाँ पे यू रखूंगा तो 1 2 3, वाइट की जगह ब्लैक आना चाहिए था। इसका मतलब क्या है, ये केस भी हमारा जो है कैंसिल आउट हो चुका है। तो इस केस को भी जो है हम कैंसिल आउट कर देंगे। ये केस भी हमारा जो है अब गेम से बाहर हो चुका है। तो हमारे पास अब सिर्फ एक केस बचा है। अब इस भी हम पुट करेंगे, इससे देखते हैं आगे कितने केस बन सकते हैं, या इसी पे हमारा जो आंसर आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 है यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो है टी ग्रीन वॉलेट चेक कर रहे थे हम। टी ग्रीन वॉलेट कहाँ आ सकता है, यहाँ पे टी ग्रीन और वॉलेट यहाँ आ सकता है, या फिर इसके ऊपर कहाँ आ सकता है, क्यू पे तो वॉलेट आएगा नहीं। ठीक है, क्यू पे वॉलेट आएगा ही नहीं, तो कहाँ आ सकता है, यहीं पे आ सकता है। इसके ऊपर अगर हम टी दें, इस पे ग्रीन दे, तो नीचे नहीं आएगा। तो 4 जो है उसके नीचे 2 जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, नीचे 2 जोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टी कहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है टी, ये रहा ग्रीन और ये रहा वॉयलेट। पर तो आ नहीं सकता, इसका मतलब नीचे ही आएगा। तो नीचे जोड़े मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, तो मैं नीचे जोड़े। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे हमने क्या पुट करना है, ऊपर अगर वाइट आ गया, ऊपर अगर वाइट आ गया तो सबसे नीचे क्या आ जाएगा, ऐसा जाएगा। उसके साथ देखिए अब हमारे पास बचा है यू और ब्लैक। तो यू और ब्लैक कहाँ आ सकता है, यू अगर आ गया यहाँ पे तो 1 2 3 और सबसे नीचे आ गया ब्लैक। इसके मतलब क्या है, ये केस हमारा जो है पास हो चुका है। अब एक ही नंबर, एक ही हमें अल्फ़ाबेट बचा, तो यहाँ कौन सा आएगा अल्फ़ाबेट, आर आ जाएगा। तो आर आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हमारा ये केस भी जो है सॉल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बॉक्स बेस का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही पेशेंस वाला क्वेश्चन था। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, एक ही फंडा इसमें काम चलेगा कि आप पहले उन केसेस को बाहर निकालने की कोशिश कीजिए। जितने केस कम दिखते हैं उतना ही आंसर निकालने में, पजल निकालने में कॉन्फिडेंस आता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो केस जो है कोशिश करेंगे काटने की, ताकि हम जो है अपने सही केस पे जो है पहुंच सकें। तो हमने यही किया, हमने ज़्यादा केस बनाने के बजाय केसेस को कम करने का जो है बेहतरीन तरीका अपनाया। जिससे क्या हुआ, हमने केस को काटते गए और एंड पे हमारे पास जो है एक केस बचा। जो केस जो हमारा जो था निर्णायक केस था, इस पे जो है आंसर वाला केस था, और ये रहा हमारा केस, ये रहा हमारा आंसर। तो अब चलते हैं हमने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। 9 क्वेश्चन हमने यहाँ पे, 9 पजलें यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और समय जो है इसका मैं कर देता हूँ स्टार्ट।
तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे, आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। आखिरी क्वेश्चन हमारे सामने फ्लोर प्लस फ्लैट बेस का बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन जो है हमारे सामने आया है। इस क्वेश्चन को भी जो है बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो है ज़बरदस्त क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन जो है करते हैं इसको सॉल्व। 10 पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। अमर, भूमि, दिया, जिया, किया, माही, नेहा और पुष्पा, रोमी एंड सुमन जो है अपार्टमेंट में रहते हैं। 5 फ्लोर के अपार्टमेंट में रहते हैं ये। तो चलिए 5 फ्लोर यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ 5 फ्लोर कंसिडर्ड, फ्लोर 1 2 3 एंड सो ऑन फ्रॉम बॉटम टू टॉप, मतलब कि टॉप पे कौन सा फ्लोर होगा, 5 फ्लोर जो यहाँ पे जो है पांचवा जो फ्लोर है वो टॉप पे है। तो पांचवा फ्लोर में टॉप पे बना देता हूँ। 5 4 2 1, ये रहा टॉप पे फ्लोर। और उसके बाद जो है, जो यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है फ्लैट के हिसाब से, जो है फ्लैट किस हिसाब से दिए हैं यहाँ पे कि ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट, फ्लैट ए एंड बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो फ्लैट ए आ गया यहाँ पे और बी आ गया। बी को जो है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। थोड़ी सी जगह आगे दे देते हैं कि हो सकता है यहाँ पे भी जो है हमें केस बनाने लग पड़ जाए। तो और उसके लिए जो है डाइवर्जन के लिए जो है बीच में मैं ये लाइन जो है मार देता हूँ। उसके बाद जो है ए और बी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। चलते हैं अब आगे, हम आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि कहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। यहाँ से, तो यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रही है। यहाँ तक जो है जरूरी जानकारी थी जो हमें पहले से ही पता होती है कि फ्लोर ए के नीचे ही ए आएंगे और जो बी फ्लैट है उसके नीचे ही आएंगे। कोई इसमें नया नहीं है। तो अगला पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन किया एंड दिया। किया एंड दिया के बीच में कह रहा है 2 फ्लोर हैं। तो ये रहा किया और ये दिया के बीच में कितने फ्लोर हैं, 2 फ्लोर्स हैं किया और दिया के बीच में। सुमन लिव्स 2 फ्लोर्स अबव दिया। तो ये रही दिया 2 फ्लोर, एक फ्लोर दूसरा फ्लोर और उसके ऊपर जो है सुमन है, यही लिखा हुआ है। एंड बोथ लिव इन द सेम फ्लैट, और बोथ की सुमन और दिया जो है ये सेम जो है फ्लैट में रह रही हैं। भूमि एंड लिव्स टू द वेस्ट ऑफ पुष्पा ऑन द ऑड नंबर। तो ऑड नंबर यहाँ पे कौन से हैं, एक है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पे भी जो है 3 है यहाँ पे ऑड नंबर वाले। भूमि और पुष्पा जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रह रहे हैं। ठीक है, तो ऑड नंबर फ्लोर पे भूमि और पुष्पा, वेस्ट ऑफ पुष्पा है, यानी कि भूमि यहाँ है और पुष्पा जो है कि यहाँ होगी। इस तरह से यहाँ पे रह रहे हैं ये, किस पे रह रहे हैं, ऑड नंबर फ्लोर पे। ये भी लिख लिया। रोमी लिव्स ऑन फ्लोर 4 ऑफ फ्लैट ए। रोमी जो है यहाँ पे रह रहा है 4 पे फ्लैट पे। ठीक है, 4th फ्लोर पे और ए वे फ्लैट पे। नेहा डज नॉट लिव इन द सेम फ्लैट एज भूमि। तो नेहा जो है भूमि के साथ जो है सेम फ्लैट पे जो है बिल्कुल नहीं रह रही है। नॉट ऑन द सेम फ्लोर एज किया। फ्लैट की अगर बात करें तो फ्लैट जो है उसका सेम नहीं है भूमि के साथ। और फ्लोर की अगर बात करें, यहाँ फ्लोर की अगर बात करें, फ्लोर उसका किसके साथ नहीं है, किया के साथ। किया के साथ उसका फ्लोर नहीं है और भूमि के साथ उसका फ्लैट सेम नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे बोला गया है। किया के बारे में बोला है, किया हु लिव्स 2 फ्लोर्स अबव जिया इन द सेम फ्लैट। किया जो है इस तरह से, या से 2 फ्लैट, 2 फ्लोर ऊपर है। कौन सा फ्लैट, इनका भी फ्लैट जो है सेम है, इनका भी जो फ्लैट है वो है सेम है। उसके बाद अमर डज नॉट लिव ऑन फ्लैट ए। अमर जो है ए फ्लैट पे नहीं रहेगा। अमर जो है अमर के बारे में बोला गया है कि अमर जो है फ्लैट ए पे जो है बिल्कुल नहीं है। अमर डज नॉट लिव एडजेसेंट टू फ्लोर्स ऑफ गीता, गिया सॉरी। अमर जो है गिया नहीं, जिया सॉरी, जिया के साथ जो है नहीं है। अमर जो है एडजेसेंट किसके साथ नहीं है, जिया के, यानी कि जिया ना इनके ऊपर कहीं आएगी और जिया ना ही इनके कहीं नीचे। इनके आसपास भी जिया जो है फड़कनी नहीं चाहिए, इनका मतलब ये है कहने का। तो चलिए अब सबसे पहले जो है पुट करते हैं यहाँ पे कंडीशनें। तो यहाँ पे कंडीशनें पुट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे देखिए किस किस को पुट करें। भूमि और पुष्पा यहाँ पे ऑड नंबर पे दिए हुए हैं और पहला भी ऑड है, तीसरा भी ऑड होता है, पांचवा भी ऑड होता है। 3 3 केस बच जाएंगे यहाँ पे अगर हम जो है भूमि और पुष्पा को जो है ऑड नंबर फ्लोर पे रखेंगे। यहाँ भूमि और पुष्पा जो हैं ऑड नंबर फ्लोर पे हैं, ठीक है, तो ठीक है। और यहाँ पे देखिए भूमि और पुष्पा अगर दिया हुआ है तो पहले हम जो है भूमि और पुष्पा को अगर फर्स्ट पे रखें, ठीक है, एक बार फर्स्ट पे रखते हैं और उसके बाद एक बार रखते हैं थर्ड पे। नीचे से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो भूमि और पुष्पा जो है ये किसी के साथ भी मैच नहीं होते, तो हम जो है इनको पुट नहीं करेंगे। ठीक है, हम इनको पुट ही नहीं करते हैं क्योंकि इन पे 3 केस बन रहे हैं।
तो हम इनको पुट नहीं करेंगे। तो हम जो है पहले करते हैं किया को और दिया को, ठीक है। किया और दिया को पुट करते हैं। किया और दिया में जो है 2 फ्लोर का गैप है, ठीक है। किया और दिया में 2 फ्लोर का गैप है। तो किया कहाँ आ सकता है, यहाँ पे अगर किया आया, ठीक है, तो 1 2 यहीं पे आएगा दिया। और दिया के साथ क्या बोला गया यहाँ पे, सुमन होनी चाहिए सेम फ्लैट पे। सुमन कहाँ होनी चाहिए, सेम फ्लैट पे। यानी कि अगर अब मैं यहाँ पे दिया को रख नहीं सकता, देखिए दिया को जो है मैं फ्लैट ए में नहीं रख सकता, उसको मैं कहाँ रखूँगा, फ्लैट बी पे, ताकि जो है सुमन जो है यहाँ पे आ जाए, ठीक है। किया को यहाँ रखेंगे। अगर मैं किया को यहाँ रखूँ, ठीक है, तो एक बार जो है एक कंडीशन यहाँ बन गई, एक कंडीशन यहाँ बन गई। तो किया को मैं पुट करता हूँ यहाँ पे एक बार, ठीक है, और एक बार किया को जो है रोमी को यहीं रखते हैं और किया को रखते हैं यहाँ पे। तो किया और 2 के बाद क्या आ जाएगा नीचे, दिया आ जाएगी। जो दिया जो है यहीं आएगी, क्योंकि दिया यहाँ नहीं आ सकती फ्लैट ए के, क्योंकि ऊपर रोमी है। तो दिया के ऊपर जो है सुमन आनी चाहिए, तो यहाँ आ गई सुमन, ठीक है। उसके बाद मैंने किया को कहाँ रखा, यहाँ रखा। 2 के बाद जो है दिया कहाँ आनी चाहिए, तब दिया जो है यहाँ पे भी आ सकती है और दिया जो है यहाँ पे भी आ सकती है, दोनों में आ सकती है दिया। तो दिया के बारे में और क्या क्या कुछ कहा गया है दिया के बारे में। एक और किया के बारे में एक और चीज़ की है, किया और जिया जो है सेम फ्लैट पे हैं। तो पहले जो है इन्हीं को पुट कर लेता हूँ। तो किया और जिया को जो है मैं थर्ड पे रख लेता हूँ, जिया को थर्ड पे मैंने जिया को रख लिया। और यहाँ पे जिया कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे किया जिया भी सेम फ्लैट पे आ गए, ठीक है। उसके बाद किया और दिया मैंने यहाँ पुट कर लिया। यहाँ मैंने अभी दिया को पुट नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अब देखो यहाँ पे जो है दिया के साथ जो है दिया जो है फर्स्ट पे भी आ सकती है, फ्लैट ए में भी आ सकती है, और फ्लैट जो है बी में भी आ सकती है। तो दिया के साथ यहाँ पे कोई और कंडीशन मैच हो रही है, यहाँ पे हमें देखनी पड़ेगी कि दिया के साथ जो है कोई और कंडीशन मैच नहीं हो रही। तो हम जो दिया को जो है अभी यहाँ पे पुट जो है अगर करेंगे, तो इसका मतलब हमें ये तो पता है कि दिया जो है आएगी यहीं पे, ठीक है। दिया यहाँ पे आएगी, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है भूमि और जो पुष्पा है, पुष्पा नाम है, भूमि और पुष्पा नहीं आ सकते। तो भूमि और पुष्पा यहाँ कहाँ आ सकते हैं, या तो थर्ड पे या तो फिफ्थ पे, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पे या फिर फिफ्थ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जो है भूमि पुष्पा जो है यहीं आ सकते हैं और कहीं नहीं। यही 2 जगहें बची हैं खाली, बाकी सारी जो है यहाँ पे फिल हो चुकी हैं। तो भूमि और पुष्पा यहीं आएंगे। और यहाँ पे जो है भूमि पुष्पा की भी जो है 2 जगहें अभी भी खाली हैं। कौन कौन सी खाली हैं, पांचवा भी खाली है, तीसरा भी खाली है, और पहला भी खाली है। तो दिया को जो है पुट करना ही पड़ेगा यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो दिया को जो है सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम यहाँ अगर पुट करें दिया को, सुमन कहाँ आएगा, सुमन यहाँ आ जाएगा, सेम फ्लैट पे होनी चाहिए, ठीक है। एक बार मैं यहाँ सर्कल मार देता हूँ कि अगर ये केस कैंसिल होगा, तो हम जो है यहाँ यहीं पे जो है चेंज कर देंगे केस को। अब सुमन भी आ गई, यहाँ पे दिया भी आ गई, और उसके बाद इसने क्या कहा था, अब बी और पी कहाँ आएंगे, मतलब ये भूमि और पुष्पा कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। ये भूमि यहाँ आ गया और पुष्पा जो है यहाँ आ गया। उसके बाद जो है सुमन और दिया भी हमने पुट कर दिया है। नेहा उसने क्या कहा था, भूमि के साथ नहीं आएगी फ्लैट पे, मतलब कि यह नेहा यहाँ पूरा ही कहीं नहीं आएगी। तो भूमि अगर आ गया यहाँ पे, तो नेहा इस पूरे फ्लैट में कहीं आ ही नहीं सकती है। तो इसका मतलब क्या है, ये केस हमारा जो है कैंसिल आउट हो चुका है, इस केस की हमें जरूरत नहीं है। तो इसको जो है हम यहीं पे जो है इरेज कर देते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें, यहीं से जो है इसको काटेंगे और दिया को कहाँ रखेंगे, अब दिया को रखेंगे यहाँ पे। और सुमन कहाँ आ गया, सुमन आ गई यहाँ पे, ठीक है। सुमन यहाँ आ गई। तो उसके बाद क्या है, भूमि और पुष्पा कहाँ आएंगे, भूमि यहाँ, पुष्पा यहाँ, और नेहा किसके साथ नहीं आएगी फ्लैट पे, भूमि पे। तो इसका मतलब नेहा कहाँ आएगी, या तो यहाँ आएगी, या तो नेहा यहाँ आएगी, इन दोनों में से कहीं भी आएगी, ठीक है। और यहाँ अमन भी आएगा, क्योंकि अमन भी उसने कहा था, यहाँ देखो फ्लैट ए पे नहीं है, फ्लैट बी पे यहाँ पे जो है नेहा भी आ रही है। और जो है अमन, नेहा और अमन तो दोनों यहाँ पे कहीं ना कहीं फिक्स हो गए। और अमन जो उसने कहा था, अमन का भी इसने कहा था कि जिया के साथ नहीं आएगा भाई। अमन अगर जिया के साथ नहीं आएगा, तो ये केस हमारा पूरा ही कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अब यही बचा था, ठीक है। तो अब अमन तो ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये केस जो है हमारा जो है कैंसिल आउट हो चुका है। तो इस केस को जो है मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको अब आगे यूज़ करने की जरूरत नहीं है। अब आ चुके हैं हम अपने इकलौते केस पे, जो एक केस हमारा जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे, इसी पे आ जाते हैं। तो चलिए इस पे जो है यहाँ पे भी देखिए, अमन जो है कहाँ आएगा, अमन और नेहा यहीं पे आएंगे दोनों, बी फ्लैट पे आएंगे यहाँ पे भी, क्योंकि अमन जो है वो ए पे नहीं आएगा, और नेहा जो है जहाँ भूमि होएगी उस फ्लैट पे नहीं आएगी। और किया के फ्लोर पे नहीं होएगी नेहा। तो किया पे के फ्लोर पे अगर नेहा नहीं है, तो नेहा कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया।
ठीक है, तो नेहा यहाँ आ गई और जो बच गया अमन वो आ जाएगा ऊपर। अमन आ गया यहाँ पे। अब जो बच गया एक, कौन बच गया एक, जो भी एक बच गया है तो हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो कौन बच गया, माही। माही हमारे जो है, माही भाई जो है आएंगे अब सेकंड पे। तो इस तरह से क्या ये क्वेश्चन भी जो है हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों। इस तरह से जो है राइट अप्रोच के साथ अगर क्वेश्चन सॉल्व किया जाए, बिल्कुल कामनेस के साथ, पेशेंस के साथ, तो क्वेश्चन जो है आराम से जो है वो सॉल्व हो सकता है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन आज जो है सॉल्व किए। तो सेशन को जो है रैपअप करते हैं, तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में। आज हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए। अगर आपको पसंद आए हो, वैल्यू लगे हो, क्वेश्चन में दम हो, तो ज़रूर वैल्यू अगर जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।